हेलो एवरीवन। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अब जिसमें टेंथ स्टैंडर्ड का सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स हो, उसके सारे सिलेबस को कवर करेंगे। फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और जो वीडियोस हम अभी अपलोड करने जा रहे हैं, जो भी वीडियोस अभी हमारा जो ये वीडियो अगला वीडियो जो सारा सीरीज में आएगा, ये आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक हर एक न्यूमेरिकल को कवर करेंगे इसमें। और एक सीरीज वाइज एक सीरीज बना करके सीक्वेंस वाइज हम लोग सारा वीडियोस को सारे लेक्चर को सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें, ठीक है। और एनटीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो केवीपीवाई के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग के लिए भी वीडियोस यूजफुल होंगे क्योंकि हम जो फिजिक्स अभी इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आपको सारे लेवल्स को कवर करेगा। बोर्ड एग्जाम्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली बोर्ड एग्जाम्स को कवर करेंगे हम लोग। देन आफ्टर वी विल स्विच टू एनटीएससीज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। एक और चीज कि इस साल कोरोना वायरस के कारण जो सिलेबस कम कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 30% सिलेबस कम हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो 30% सिलेबस हमको आगे काम नहीं आएगा। इस बार नो डाउट इस बार एग्जाम में वो आपके नहीं आने वाले, मे बी, बट ऐसा नहीं कि वो आगे काम नहीं आएगा, काम तो आएगा ही। तो हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे तो सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगर अभी हम कुछ टॉपिक अगर स्किप कर देते ये बोल करके कि अपने सिलेबस में तो है नहीं क्यों पढ़े, तो अगेन आपको 11th में 12th में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो पढ़ना इन द एंड मेरे को सारा चीज पढ़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, देन वी विल मूव टू अदर टॉपिक्स लाइक मैग्नेटिज्म या ऑप्टिक्स, देखेंगे जैसा भी जरूरत होगा। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, फर्स्ट। हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपको अब पढ़ाई थोड़ी सीरियसली करनी होगी बिकॉज दिस इज द, अगर आप लाइफ स्टेयर्स की बात करो तो ये अभी आप ग्राउंड लेवल पे हो। ग्राउंड लेवल पे यहाँ है आपका 10th स्टैंडर्ड। ये 10th स्टैंडर्ड का जो सीजीपीए होगा आपका, जो भी आपका मार्क्स होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप 11th में कैसा जंप मारते हो, 12th में कैसा जंप मारते हो। एंड देन 12th का मार्क्स डिसाइड करेगा कि आप आईआईटी में जाते हो, एनआईटी में जाते हो, मेडिकल में जाते हो, कौन सा अच्छा कॉलेज मिलता है, एंड दैट विल फाइनली डिसाइड योर फ्यूचर। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड फॉर बेटर कॉन्सेप्ट आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो स्टार्ट करते हैं अब। इलेक्ट्रिसिटी पहला टॉपिक है अपना। चलिए, ये अपना लेक्चर 1 है। लेक्चर ओवरव्यू में हम आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन और चार्जेस के बीच का क्या रिलेशन है, देन अगर टाइम बचता है तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ चार्ज पे भी जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले चीज इलेक्ट्रिसिटी क्या जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, यही बिजली, पंखा, लाइट बल्ब जल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज ऑन है, दैट्स ऑल इलेक्ट्रिसिटी। आती कहां से है इलेक्ट्रिसिटी, कैसा सोर्स है, मैनमेड है, नेचुरल है, कैसा है। अगर आप कहें कि नेचुरल है, नेचुरल है तो पहले पहले क्यों नहीं थी। बहुत लोगों के गांव में अभी बिजली नहीं है, आज से 200-300 साल पहले बिजली नहीं थी। नेचुरल रहता तो तब भी होता। अब अगर कहते हैं मैनमेड है, तो मैनमेड है तो भैया ये तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज के हेल्प से मिलता है मेरे को। जैसे जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, उसमें क्या होता है, डैम होता है, डैम पे बहुत हाइट से पानी गिरता है और ये टरबाइन को घुमाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी था, बेसिकली वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ तो वाटर का यूज किया हम, वाटर, एंड व्हाट इज दिस, नेचुरल रिसोर्स। अगेन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये अपने शादी वादी में जनरेटर आता है ना, तो जनरेटर आता है तो उसमें क्या डालते हो, डीजल डालते हो। डीजल क्या है, केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, सीई। अब ये केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी डालते हो आप किस में, जनरेटर में। जनरेटर आपको फाइनली, अभी कैसे इलेक्ट्रिसिटी देता है हम लोग पढ़ेंगे आगे, और जनरेटर फाइनली आपको लाइट बल्ब, पंखा, एटीसी। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ना तो मैनमेड रिसोर्स है, ना
नेचुरल रिसोर्स क्या है फिर? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। यहाँ देखिए, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स स्टेट। यही पढ़े ना हम लोग, ये बस स्टेट चेंज करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी को कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी को कहते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्टेड सोर्स कह सकते हैं, कन्वर्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग समझ गए, और बेसिक एंटिटी क्या है इलेक्ट्रिसिटी की? चार्ज। ठीक है, हम लोगों ने बचपन में एक चीज किया था, ये कॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट। ये कॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट सबने किया है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हम लोग जो अपना सिलेबस का चीज है, हम लोग उसमें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे कर रहे हैं खुद को। चार्ज पे हम लोग घुसते हैं, सब बेसिक एंटिटी। अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे ना, देखो बेसिक एंटिटी होता है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हम लोग मूव करेंगे चार्ज की तरफ, और फिर चार्ज से मूव करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। और ये एकदम हम लोग ये इसी क्रोनोलॉजी में चलेंगे, देखते हैं। सबसे पहला चीज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी एटम का जो बेसिक एंटिटी होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो these आर द बेसिक एंटिटी ऑफ एनी एटम। ठीक है, बेसिक एंटिटी। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज से कैसे रिलेटेड है इसको देखते हैं। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट का शुरुआत होता है समथिंग 300-400 साल पहले, और जनरली ग्रीक में ये सब, ग्रीस में। तो कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे ना, उन लोगों ने ये चीजों को डिस्कवर किया था। कैसे? जैसे ये तो एग्जांपल है, कॉम्ब को बाल में लगाते हैं तो ये छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग पढ़े। उनका भी एक्सपेरिमेंट समहाउ रिलेटेड ही था, इस तरह का ही था कि सिल्क के कपड़े में अगर किसी ग्लास रॉड को रब किया जाए तो वो जो ग्लास रॉड है वो चार्ज हो जाता था। ठीक है, ये कैसे होता है? देखो, सेम एग्जांपल है। कॉम्ब को भी बाल में रगड़ेंगे तो कैसे चार्ज हो जाएगा, या फिर ग्लास रॉड को सिल्क में रगड़ेंगे, रब करेंगे तो कैसे चार्ज हो जाएगा। देखते हैं इसको। जैसे ये मान लिए कि कोई ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये कोई सिल्क का कपड़ा है मेरे पास। ठीक है, इनिशियली तो ये सब न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी चार्ज हम बार बार बोल रहे हैं। अभी हम तुरंत बताएंगे कि व्हाट इज चार्ज। ये क्वेश्चन पे आएंगे अभी हम। जो जिस चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को समझने के बाद हम बता पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, बेसिक एंटिटी तो अपने पास इलेक्ट्रॉन ही है ना। किसी भी कोई भी चीज है वो एटम्स का बना हुआ है, और एटम्स किन चीजों का बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो अभी जो हम ये ग्लास रॉड देख रहे हैं, या फिर ये जो सिल्क के कपड़े का एक टुकड़ा लिए, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं, सब में एटम्स है, सब में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब चीज है। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चार्ज कैसे बनता है। तो भी पहले हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियली क्या है। ये जो मेरा ग्लास रॉड है, उसको मिटा दो यहाँ से। ये जो मेरा ग्लास रॉड है, ये बेसिकली इनिशियली क्या है? न्यूट्रल है, मतलब नो चार्ज। और ये जो मेरा सिल्क का कपड़ा है, ये जो सिल्क है, ये भी, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, अब जब जैसे ही इसको हम रब करते हैं, इसके साथ रब किए, मान लो, रब करने पे क्या होगा? फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी आएगी। फ्रिक्शनल चार्जेस इस पे डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे? रब करने के दौरान क्या हो रहा है, ध्यान देना। रब करने के दौरान क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस क्या होता है कि इसका कुछ पॉजिटिव इसका कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गेट स्टिक विथ सिल्क। ठीक है, कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल इसका सिल्क के साथ जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जरा देखो, जब इनिशियली मैंने कहा कि ये न्यूट्रल है और ये सिल्क भी न्यूट्रल में है मतलब, अच्छा, न्यूट्रल का मतलब समझ आ रहा है? न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो कि व्हाट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल।
ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो ये न्यूट्रल कहलाता है। निगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं मालूम है? निगेटिव चार्ज का मतलब होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और अगेन लाइकवाइज पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव बोलते हैं। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, जब इसको रब किए तो निगेटिव चार्ज जाकर के स्टिक हो गया सिल्क के साथ। अब सिल्क के पास निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ज्यादा है, राइट। सिल्क के पास निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपने में स्टिक करा लिया सिल्क। तो सिल्क के पास अबंडेंस में हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अब ज्यादा है इसके पास निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, तो सिल्क ये ग्लास रॉड के पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। अब ग्लास रॉड में क्या स्थिति हो गई, ध्यान से देखिएगा, ग्लास रॉड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गए, मतलब ये वाला सिचुएशन आ गया, ये वाला सिचुएशन, मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्या हो गया ना। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के चला गया सिल्क के पास, तो ग्लास रॉड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो कि सिल्क में हो रहा है, अब सिल्क में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पहले तो सिल्क भी मेरा न्यूट्रल था, अब क्या हुआ कि उसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और मिल गया उसको, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एज इट इज था, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अबंडेंस में आ गया, तो ये हो गया मेरा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब देखो, अब एक बहुत मजे की बात है, जो मेरे चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है, जो करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, होता है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये सिल्क हो गया निगेटिवली चार्ज, ठीक है। उसी तरह से ये मेरा कॉम्ब हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो ग्लास ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े थे, ये हो गए निगेटिव चार्ज। सेम फेनोमेनन चल रहा है दोनों जगह, इधर वो ग्लास रॉड था, इधर ये कॉम्ब है, उधर वो सिल्क था, इधर ये पेपर है, ठीक है। तो ये पेपर हो गया मेरा निगेटिवली चार्ज, और ये कॉम्ब हो गया मेरा पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहां भी होगा अट्रैक्शन। अब देखो, हमने क्या किया, केवल इन दोनों को रब किया, ठीक है। रब करने से क्या फाइनली हमको पता चला कि इनमें तो अट्रैक्शन हो रहा है। अब अट्रैक्शन हो रहा है मतलब कि देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ चार्ज, ये मेरे को कंक्लूजन निकला यहां से, ठीक है। ये पेपर को हम एक्सपेरिमेंट जरा पढ़ेंगे एक बार। इफ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम्ब नियर सम वेरी टाइनी पीस ऑफ पेपर, देयर वी कांट ऑब्जर्व एनी इफेक्ट, बट व्हेन द कॉम्ब इज रब्ड, रब करने पे क्या हो रहा है भैया, रब करने पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। कैसे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, फ्रिक्शनल चार्जेस, ठीक है, फ्रिक्शनल चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो these observations suggest that initially comb was electrically neutral, but after rubbing it gets electric charge, और कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है इसमें। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से चार्ज में घुसेंगे। देखो, हम लोग इसी तरह से ना एक एक चीज को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अभी स्कूल कॉलेजेस सारी चीजें बंद है, नहीं पढ़ाई हो पा रही है, बुक्स में नहीं समझ में आ रहा है, तो आई एम देयर फॉर यू। एक एक टॉपिक के बेसिक एंटिटी पे जाकर के हर चीज आपको मैं समझाऊंगा, एकदम डिटेल्ड क्लास चलेगी, ठीक है। और छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और एकदम डिटेल्ड वीडियोस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।